हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ बीएमएस क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे पदार्थ विज्ञान का टॉपिक गुण विज्ञानी अध्याय, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने चरक द्वारा बताए गए 41 गुणों का वर्गीकरण देख लिया था। आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे 20 गुरुवादी गुणों के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गुरुवादी गुणों को। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, गुरु गुण से शुरुआत होने के कारण इन्हें गुरुवादी गुण कहते हैं। तो फर्स्ट गुरुवादी गुण होता है गुरु। तो गुरु गुण से गुरुवादी गुणों की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, इसलिए इनको गुरुवादी गुण कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, आचार्य गंगाधर रायनी ने शारीरिक गुण कहा है, अर्थात आचार्य गंगाधर राय ने गुरुवादी गुणों को शारीरिक गुण कह के संबोधित किया है। तो फर्स्ट गुरुवादी गुण आता है अपने पास गुरु। तो इसकी डेफिनेशन है, यस्य ब्रहणे शक्ति से गुरु, अर्थात जो शरीर में ब्रहण कर्म करता हो गुरु कहलाता है। अब ब्रहण कर्म का मतलब होता है गुरुता या भारीपन उत्पन्न करना, अर्थात गुरु गुण शरीर में गुरुता या भारीपन उत्पन्न करता है। इसमें महाभूत आते हैं पृथ्वी और जल। तो पंच महाभूत होते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जल और पृथ्वी तो गुरु या भारी महाभूत हैं, जबकि आकाश, वायु, अग्नि लघु या हल्के महाभूत हैं। तो गुरु क्या करता है, शरीर में गुरुता या भारीपन उत्पन्न करता है, इसलिए इसमें महाभूत गुरु या भारी महाभूत पाए जाते हैं पृथ्वी और जल। इसका दोष कर्म है कफ वर्धक। अब कफ दोष का गुण होता है गुरु। तो गुरु गुण के कारण कफ दोष की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण होते हैं मांस और मूसली। अब सेकंड गुरुवादी गुण आता है लघु। लघु जो होता है गुरु का ठीक विपरीत होता है। तो जैसे एग्जाम्पल पहले इसकी डेफिनेशन देखें, यस्य लंघने शक्ति से लघु, अर्थात जो शरीर में लंघन कर्म करता है वो लघु कहलाता है। अब लंघन कर्म का मतलब हो गया शरीर में हल्कापन उत्पन्न करना। अब गुरु गुण में देखा तो गुरु गुण तो क्या कर रहा था, शरीर में भारीपन उत्पन्न कर रहा था, जबकि लघु गुण क्या कर रहा है, शरीर में हल्कापन उत्पन्न कर रहा है, लाइटनेस उत्पन्न कर रहा है। इसमें महाभूत हो गए आकाश, वायु और अग्नि। तो इसमें आकाश, वायु, अग्नि जो हल्के महाभूत लघु महाभूत थे वो पाए जाते हैं। इसका दोष कर्म होता है वात वर्धक। तो वात दोष का गुण होता है लघु, तो इसलिए लघु गुण के कारण वात दोष की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण है मुदक और लाजा। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास मंद। तो इसकी डेफिनेशन है, यस्य समने शक्ति से मंद, अर्थात जो शरीर में समन कर्म करता हो मंद कहलाता है। समन कर्म का मतलब होता है दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देना, अर्थात उनको दोषों को शरीर के अंदर ही उनका समन कर देना, डिप्रेस कर देना। इसके महाभूत होते हैं जल और पृथ्वी, और दोष कर्म होता है कफ वर्धक और पित्त का नाशक। अब कफ दोष का गुण होता है मंद, तो इसलिए मंद गुण के कारण कफ की वृद्धि होती है। और पित्त दोष का गुण होता है तीक्ष्ण, जो मंद गुण के ठीक विपरीत होता है, इसलिए मंद गुण के कारण पित्त का नाश होता है, यानी पित्त का समन होता है। इसका उदाहरण है अमृता। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जो होता है वो मंद का ठीक विपरीत होता है। इसकी डेफिनेशन है, यस्य शोधने शक्ति से तीक्ष्ण, अर्थात जो शरीर में शोधन कर्म करता है वो तीक्ष्ण कहलाता है। शोधन कर्म का मतलब होता है दोषों को शरीर से बाहर निकालना। आपने मंद गुण में देखा तो वो दोषों का समन कर रहा था, दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर रहा था, जबकि तीक्ष्ण क्या करता है, दोषों का शोधन करता था, दोषों को शरीर से बाहर निकालता। इसमें महाभूत पाया जाता है अग्नि, क्योंकि अग्नि का तीक्ष्ण गुण होता है, इसलिए तीक्ष्ण में महाभूत हो गया अग्नि। दोष कर्म होता है इसका पित्त का वर्धक और कफ का नाशक। अब पित्त दोष का गुण होता है तीक्ष्ण, इसलिए तीक्ष्ण गुण के कारण पित्त की वृद्धि होती है। और कफ दोष का गुण होता है मंद, तो मंद होता है वो तीक्ष्ण का ठीक विपरीत होता है, इसलिए तीक्ष्ण गुण के कारण कफ का नाश होता है। इसके उदाहरण हो गए त्रिफला, मरीच और जयपाल। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास हिम या शीत। तो इसकी डेफिनेशन है, यस्य स्तंभने शक्ति से शीत, अर्थात जो शरीर में स्तंभन कर्म करता है वो शीत कहलाता है। स्तंभन कर्म यानी वस्तुओं को जमा देना, तो स्तंभन का अर्थ होता है जमा देना। इसका महाभूत होते हैं इसमें पृथ्वी और जल, मुख्यतः इसमें जल ही होता है। दोष कर्म होता है कफ वर्धक और पित्त का सामक। अब कफ दोष का गुण क्या होता है, शीत, तो इसलिए कफ की वृद्धि करता है। और पित्त दोष का गुण होता है उष्ण, जो शीत के ठीक विपरीत है, इसलिए पित्त का समन करता है शीत गुण। इसके उदाहरण है चंदन, कमल और नारियल। नेक्स्ट गुरुवादी गुण है उष्ण, जो शीत का ठीक विपरीत है। इसकी डेफिनेशन है, यस्य स्वेदने शक्ति से उष्ण, अर्थात जो शरीर में स्वेद या पसीना उत्पन्न करे उष्ण कहते हैं। तो उष्ण क्या होता है गर्मी, तो उसके कारण क्या होगा, पसीना है, स्वेद उत्पन्न होगा। इसमें महाभूत होता है अग्नि, तो उष्णता किसका गुण है, अग्नि का, तो महाभूत हो गया अग्नि। दोष कर्म होता है पित्त का वर्धक और कफ का सामक। अब पित्त दोष का गुण होता है उष्ण, तो उष्ण गुण के कारण पित्त की वृद्धि होगी। और कफ दोष का गुण होता है शीत, जो उष्ण के ठीक विपरीत है, इसलिए उष्ण के कारण कफ का समन होगा। इसके उदाहरण है मरीच, चित्रक और चव्य। मरीच तो होती है काली मिर्च और चित्रक होता है अदरक।
नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास स्निग्ध। इसकी डेफिनेशन है यस्य क्लेदने शक्ति से स्निग्ध, अर्थात जो शरीर में क्लेदन उत्पन्न करे। क्लेदन का अर्थ होता है चिकनापन उत्पन्न करे, अर्थात जो शरीर में चिकनापन या चिपचिपाहट जो उत्पन्न करे, चिकनापन उत्पन्न करे, वो स्निग्ध कहलाता है। तो इसमें महाभूत होता है जल। अब चिकनापन किससे रिलेटेड होता है? जल से। तो इसमें महाभूत क्या होता है? जल। अब दोष कर्म होता है कफ का वर्धक और वात का शामक। अब कफ दोष का गुण होता है स्निग्ध, तो इसलिए स्निग्ध के कारण कफ की वृद्धि होती है। और वात दोष का गुण होता है रुक्ष, जो स्निग्ध के ठीक विपरीत है, इसलिए स्निग्ध के कारण वात का शमन होता है। अब इसके उदाहरण है घी, तेल, वसा और मज्जा। अब घी, तेल, वसा, मज्जा शरीर के अंदर क्या करते हैं? चिकनाहट उत्पन्न करते हैं, इसलिए स्निग्ध गुण के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास रुक्ष, जो स्निग्ध का ठीक विपरीत है। तो इसकी डेफिनेशन है यस्य शोषण शक्ति से रुक्ष, अर्थात जो शरीर में शोषण कर्म करता हो। शोषण कर्म यानी सुखा देना, तो धातुओं को शोषित करके सुखा देना, ये रुक्ष गुण का कर्म होता है, शोषण कर्म होता है। इसमें महाभूत होते हैं पृथ्वी और वायु। दोष कर्म हो गया वात का वर्धक और कफ का शामक। अब वात दोष का गुण होता है रुक्ष, तो इसलिए रुक्ष के कारण वात की वृद्धि होती है। और कफ दोष का गुण होता है स्निग्ध, जो रुक्ष के ठीक विपरीत है, इसलिए कफ दोष का शमन होता है। इसके उदाहरण है जौ और गोमूत्र। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास सलक्षण। तो इसकी डेफिनेशन है यस्य रोपणे शक्ति से सलक्षण, अर्थात जो शरीर में रोपण कर्म करे। अब रोपण कर्म क्या होता है? जैसे कहीं घाव लग जाए, शरीर पे चोट लग जाए, तो चोट या घाव जब भरता है तो उस भरने को क्या बोलते हैं? अर्थात चोट या घाव को भरने को रोपण कर्म बोलते हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन है कि जलयांश का अभाव होने के कारण कठिनता लिए चिकनाहट होती है, वो सलक्षण होती है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई चिकना पत्थर है तो वो कठोरता वाला है, उसमें चिकनाहट भी है और कठोरता भी है, और जलयांश का अभाव होता है। अर्थात सलक्षण वो होता है जिसमें कठोरता लिए चिकनाहट होती है। अब कठोरता लिए चिकनाहट क्यों कैसे होगी? क्योंकि उसमें जलयांश का अभाव होगा, यानी जल का अभाव होगा तो उसमें कठोरता होगी, पर उसमें चिकनाहट पाई जाती है। जैसे चिकना पत्थर, तो उसमें जलयांश यानी जल का अभाव है, इसलिए वो कठोर है, पर उसमें चिकनाहट है, चिकना है, तो वो क्या होगा? सलक्षण का एग्जाम्पल होगा, सलक्षण गुण का। इसमें महाभूत होते हैं पृथ्वी और अग्नि। दोष कर्म होते हैं कफ का वर्धक। अब कफ दोष का गुण होता है सलक्षण, तो सलक्षण के कारण कफ की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण है मुक्ता और परवाल। नेक्स्ट गुरुवादी गुण है खर, जो सलक्षण का ठीक विपरीत होता है। इसकी डेफिनेशन है यस्य लेखने शक्ति से खर, अर्थात जो लेखन कर्म करे। लेखन कर्म का मतलब स्क्रबिंग या खुरेदना, किसी चीज़ को खुरेदना, ये लेखन कर्म का अर्थ हो गया। इसमें महाभूत पाया जाता है वायु, क्योंकि वायु का ही गुण होता है खर, इसलिए इसमें महाभूत क्या पाया जाता है? वायु। दोष कर्म होता है वात का वर्धक। अब वात दोष का गुण होता है खर, तो खर गुण के कारण वात की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण हैं कमलनाल और पारिजात। अब जो पारिजात की जो पत्तियां होती हैं उसमें खरगुण पाया जाता है। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास सांद्र। तो इसकी डेफिनेशन है यस्य प्रसादने शक्ति से सांद्र, अर्थात जो प्रसादन कर्म करे। अब प्रसादन कर्म अर्थात शरीर की धातुओं की पुष्टि या पोषण प्रदान करना प्रसादन कर्म कहलाता है। अर्थात शरीर की धातुओं को पोषण प्रदान करना प्रसादन कर्म होता है। इसमें महाभूत होते हैं पृथ्वी और जल। सांद्र होता है कि जिसमें थोड़ी सॉलिडिटी ज़्यादा हो और लिक्विडिटी कम हो, अर्थात सांद्र यानी गाढ़ापन। गाढ़ेपन में क्या होता है कि सॉलिडिटी भी होती है, लिक्विडिटी भी होती है, पर जो द्रव्यता यानी लिक्विडिटी जल का पार्ट है वो कम होता है। तो ये हो गया, इसलिए इसमें पृथ्वी महाभूत तो सॉलिडिटी प्रदान करता है और जल महाभूत लिक्विडिटी या द्रव्यता प्रदान करता है। तो हो गए सांद्र के महाभूत। दोष कर्म हो गया कफ का वर्धक। अब कफ दोष भी लिक्विडिटी या द्रव्यता से रिलेटेड होता है, इसलिए सांद्र गुण के कारण कफ की वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण शहद, मक्खन और मलाई। जब आप शहद को देखोगे तो उसमें क्या होता है कि द्रव्यता भी होती है, पर वो सॉलिडिटी भी होती है ज़्यादा, अर्थात उसमें सॉलिडिटी और द्रव्यता दोनों होती हैं, तो वो गाढ़ापन हो गया, अर्थात सांद्र का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास द्रव, जो सांद्र का ठीक विपरीत है। इसकी डेफिनेशन है यस्य विलोडने शक्ति से द्रव, अर्थात जिसमें विलोडन की शक्ति हो। विलोडन अर्थात घुलने की शक्ति हो। तो द्रव क्या होता है? द्रव को किसी में भी घोला जा सकता है, अर्थात घुलने की जो शक्ति होती है, डिजोल्विंग जो पावर होती है, घुलने की शक्ति, वो द्रव में होती है। इसमें महाभूत होता है जल, तो द्रव क्या आता है? जल से रिलेटेड है, इसलिए महाभूत हो गया जल। दोष कर्म हो गया कफ वर्धक। अब कफ भी क्या होता है? द्रव ही होता है, अर्थात लिक्विडिटी पार्ट होता है, इसलिए द्रव्य गुण के कारण कफ की वृद्धि होती है। इसमें उदाहरण हो गए जल और दुग्ध, जो लिक्विड पार्ट्स होते हैं, वो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं वो। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास मृदु,
तो इसकी डेफिनेशन है यश से सलथने शक्ति से मर्दु, अर्थात जो शरीर में सलथन कर्म करे। सलथन कर्म यानी शरीर में कोमलता उत्पन्न करे, शिथिलता उत्पन्न करे, वो हो गया मर्दु गुण। अर्थात सलथन का क्या अर्थ हुआ, शरीर में कोमलता उत्पन्न करना। इसमें महाभूत होते हैं जल और आकाश। दोष कर्म हो गया कफ वर्धक। अब कफ दोष का गुण होता है मर्दु, तो मर्दु गुण के कारण कफ दोष की वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण है घी, तेल, वसा आदि। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास कठिन, जो मर्दु का ठीक विपरीत है। इसकी डेफिनेशन है यस्य दृढ़ी करने शक्ति से कठिन, अर्थात जो शरीर में दृढ़ीकरण उत्पन्न करे, अर्थात शरीर में दृढ़ीकरण या कठोरता उत्पन्न करे। अब मर्दु गुण में देखा तो वो तो शिथिलता या कोमलता उत्पन्न कर रहा था, जबकि कठिन गुण अपने पास दृढ़ीकरण या कठोरता उत्पन्न कर रहा है। तो इसमें महाभूत होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी महाभूत क्या होता है, कठोर महाभूत होता है ना, कठोरता उत्पन्न करता है, इसलिए महाभूत हो गया इसमें पृथ्वी। दोष कर्म हो गया वात वर्धक। अब आपने मर्दु गुण देखा तो मर्दु गुण के कारण तो कफ दोष की वृद्धि हो रही थी, तो कठिन मर्दु गुण के ठीक विपरीत है, इसलिए इसके कारण वात की वृद्धि होगी। इसका उदाहरण है परवाल भस्म। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास स्थिर। इसकी डेफिनेशन है यस्य धारणे शक्ति से स्थिर, अर्थात जिसमें धारण करने की शक्ति हो। धारण करने की शक्ति अर्थात किसी वस्तु को रोकने की जो शक्ति होती है, अर्थात धारण करने की शक्ति या रोकने की शक्ति धारण शक्ति कहलाती है, स्थिर गुण में पाई जाती है। इसमें महाभूत पाया जाता है पृथ्वी। दोष कर्म होता है कफ का वर्धक। अब कफ दोष का गुण क्या होता है, स्थिर, इसलिए स्थिर के कारण कफ दोष की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण हो गए अश्वगंधा और शतावरी। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास सर, जो स्थिर का ठीक विपरीत है। स्थिर का तो अर्थ था वस्तुओं को रोकना या धारण करना, जबकि सर क्या होगा, वस्तुओं को प्रेरित या चलनशीलता के लिए प्रेरित करेगा। इसकी डेफिनेशन है यस्य प्रेरणे शक्ति से सर, अर्थात जिसमें प्रेरण का गुण हो। तो आपने स्थिर गुण में देखा तो वो तो क्या है, वस्तुओं को धारण कर रहा था, रोक रहा था, जबकि सर यानी वस्तुओं को प्रेरण यानी चलनशीलता के लिए प्रेरित करना, तो ठीक उसका विपरीत हो गया। इसमें महाभूत पाया जाता है वायु और अग्नि। अब वायु का गुण होता है चलनशील, इसलिए इसमें महाभूत हो गया वायु। दोष कर्म हो गया वात का वर्धक। अब वात दोष का गुण होता है चल, यानी चलनशील होती है वात दोष, इसलिए सरगुण के कारण वात का वृद्धि होती है। इसके उदाहरण हो गए अमलतास और स्वर्णपत्री। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास सूक्ष्म। इसकी डेफिनेशन है यस्य विवरणे शक्ति से सूक्ष्म, अर्थात जिसमें विवरण की शक्ति है वो सूक्ष्म कहलाता है। विवरण अर्थात स्रोतसों को खोल देना। सूक्ष्म गुण क्या करता है, शरीर के अंदर जाकर जो स्रोतस हैं, धमनी, सिरा, उनको खोल देता है, उनके मार्गों को खोल देता है, ओपन कर देता है। तो विवरण की शक्ति हुई स्रोतसों को खोल देना। इसमें महाभूत पाए जाते हैं अग्नि, वायु और आकाश। दोष कर्म हो गया वात का वर्धक। अब वात दोष का गुण होता है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म के कारण वात की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण है मध्य, लवण और पारद। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास स्थूल। ये क्या होता है, सूक्ष्म का ठीक विपरीत होता है। इसकी डेफिनेशन है यस्य स्वर्ण शक्ति से स्थूल, अर्थात जिसमें स्वर्ण की शक्ति हो स्थूल कहलाता है। आपने सूक्ष्म गुण देखा तो सूक्ष्म गुण में तो विवरण की शक्ति थी, यानी स्रोतसों को खोल देने की शक्ति थी, जबकि स्थूल में होता है श्रवण की शक्ति। श्रवण यानी स्रोतसों को अवरुद्ध कर देना। तो स्थूल गुण क्या करता है, शरीर के अंदर जाकर जो स्रोतस हैं, धमनी और शिरा, उनके मार्गों को अवरुद्ध कर देता है, अर्थात श्रवण की शक्ति का मतलब हो गया स्रोतसों को अवरुद्ध कर देना। जबकि सूक्ष्म गुण क्या कर रहा था, वह स्रोतसों को खोल रहा था, ओपन कर रहा था। इसमें महाभूत पाया जाता है पृथ्वी। दोष कर्म होता है कफ वर्धक, क्योंकि कफ दोष का गुण होता है स्थूल, तो स्थूल गुण के कारण कफ की वृद्धि होती है। इसके उदाहरण हो गए पायस और श्रीखंड। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास पिच्छिल। पिच्छिल यानी चिपचिपाहट, यानी चिपचिपाहट या चिकनापन जो होता है, चिपचिपाहट, वो पिच्छिल कहलाती है। इसकी डेफिनेशन है यस्य लेपने शक्ति से पिच्छिल, अर्थात जो शरीर में लेपन कर्म करे। लेपन कर्म अर्थात जोड़ना या संधान करना, यानी शरीर के जो दो अंग हैं उनको आपस में जोड़ना, धातुओं को आपस में जोड़ना। तो क्या पिच्छिलता है, जो चिकनाहट होती है उससे जोड़ता है, यानी संधान कर्म या जोड़ने का जो कर्म होता है वो लेपन कर्म कहलाता है। इसमें महाभूत होता है जल। अब जल क्या होता है, वो चिपचिपाहट से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें पिच्छिल में महाभूत कौन सा हो गया, जल। दोष कर्म हो गया कफ वर्धक। अब कफ भी क्या होता है, चिपचिपाहट या द्रव होता है, तो इसलिए पिच्छिल गुण के कारण कफ की वृद्धि होती है। इसका उदाहरण हो गया इसबगोल। नेक्स्ट गुरुवादी गुण अपने पास विशद, जो पिच्छिल का ठीक विपरीत है। इसकी डेफिनेशन है यस्य छालने शक्ति से विशद, अर्थात जो शरीर में छालन कर्म करे। छालन कर्म अर्थात पिच्छिलता या जो चिकनापन है, चिपचिपाहट है, उसको नष्ट करना।
जो पिछल गुण था वो तो क्या था, चिपचिपाहट या चिकनापन उत्पन्न कर रहा था, जबकि विसर्ग क्या करेगा, उसका ठीक विपरीत, यानी उस पिछलता या चिकनापन को नष्ट करेगा, यानी उसका क्षालन क्रम करेगा, चिपचिपाहट या उस चिकनेपन को नष्ट करेगा। महाभूत होते हैं इसमें पृथ्वी, वायु, तेज और आकाश। इसमें जल महाभूत को छोड़कर बाकी महाभूत पाए जाते हैं, क्योंकि जल महाभूत चिपचिपाहट से रिलेटेड है, जबकि विसर्ग गुण चिपचिपाहट को नष्ट करेगा, इसलिए इसमें जल महाभूत नहीं पाया जाता। इसमें दोष कर्म होते हैं वात के वर्धक और कफ हर, यानी कफ का नाश करता है, नष्ट करता है कफ को। क्योंकि अब इसमें जल महाभूत नहीं है, अर्थात इसमें रुक्षता ज़्यादा पाई जा रही है ना, यानी चिकनापन नहीं है, रुक्षता ज़्यादा, इसलिए वात की वृद्धि करेगा, जबकि कफ को क्या चाहिए, चिकनापन चाहिए, तो इसके ठीक विपरीत है, इसलिए कफ दोष का नाश होगा। इसके उदाहरण हैं नीम, गुगलू और क्षार। इस प्रकार अपने 20 गुरुवादी गुण समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।